अधिक सोचना कैसे रोके। अधिक सोच पर बौद्ध कहानी गौतम बुद्ध की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शांत गांव में पहाड़ियों के बीच बसे एक जवान लड़का की कहानी है जो अपने ख्वाबों के गहराई में खो गया था। उसके दिन बीतते गए उस पुरानी घटना की यादों में जिन्होंने उसे अपने अंदर जकड़ लिया था। प्रत्येक पल वही घटना जैसे एक अटल संगीत की तरह उसके दिमाग में घूमती रही। ये है उसकी खोज उस साधु की मार्गदर्शन में जिससे उसने समय और अनुभूति की सीमाओं को पार करते हुए एक सच्चाई को खोज। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने की तैयारी पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही मैं किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जिन मास्टर रहते हैं तो उनके पास जाओ। वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बताएंगे। वह नौजवान लड़का जिन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जिन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जिन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद भी देखता है कि जिन मास्टर मिट्टी की क्लास में पानी भरकर उसकी तरफ चले जा रहे हैं। जिन मास्टर लड़के के पास आकर खड़ी हो जाती है तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जिन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। अब जिन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़की ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जिन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा। जिन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रख लूंगा तब क्या होगा, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहां तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जिन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला। लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया कि मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण लड़के ने जवाब दिया। जिन मास्टर ने फिर कहा, अब इस डर से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं, ग्लास को नीचे रख दीजिए। लड़के ने कहा। जिन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। कुछ देर तक अपने दिमाग में रखें और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हीं भी देर तक अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको अशांत और पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस लाश की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तुम वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसे ही गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण सीख सिखाती है
इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने गुजरे हुए वक्त को छोड़कर वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी के नौजवान लड़के ने अपने अवस्थान को लेकर बहुत ज्यादा सोचने के कारण अपने रिश्तों में बुरा असर देखा। वह उसी एक घटना को बार बार याद करके अपना प्रेषण बिगाड़ दिया। जिन मास्टर का उदाहरण एक गिलास पकड़ने का था, जिसका वजन हमारे पास रखे रहने के समय को दर्शाता है। जितना देर तक हम उस गिलास को पकड़े रहेंगे, उतना ही वजन बढ़ता जाएगा, जिससे हमें दर्द होगा। यहाँ प्रस्तुति के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने गुजरे हुए वक्त को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए, पर उनमें डूबकर रहना नहीं चाहिए, बल्कि उन गलतियों से सीखकर आज को बेहतर बनाना चाहिए और आने वाले समय में वो गलतियां दोहराने से बचना चाहिए। इससे हम आज के पल को खुशी से जी सकते हैं और खुशहाल भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं।